welcome back on my official YouTube channel guys. Thank you very much for watching my videos और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है आप सबका, आप सब कमेंट्स करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और ये मोटिवेट करता है मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। हालांकि मैं थोड़ा सा लेज़ी हूँ, यानी कि मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए एक सेपरेट डे निकालना पड़ता है। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, लेकिन फिर भी आप सब मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मेरी जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगी और आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करूं जो आपकी हेल्प करे। तो दोस्तों, हम आज जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो हमारी बॉडी को ड्राइव करता है, जो हमारी स्ट्रेंथ, साइज, एनाबॉलिज्म बॉडी, यानी कि पूरी मेल जो बॉडी है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। हमारी ग्रोथ इस पर डिपेंडेंट होती है। हालांकि और भी बहुत बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिनका अलग अलग रोल होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज वन ऑफ द मेन मेल हार्मोन्स। आप सब ने सुना होगा, जिम में आपके अराउंड कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि मुझे आपको गाइड करने के बदले बताते होंगे या आपको कोशिश करते होंगे आपको कि ये चीज़ ऐसे आपकी बॉडी के लिए हेल्प कर सकती है, आप ऐसे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए थोड़े से मिसगाइड होते हैं और हम स्टीरॉयड्स के रूप में या इंजेक्शंस के रूप में बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स डालना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी की जो नेचुरल प्रोडक्शन है, जो हमारे टेस्टिकल्स ग्लैंड्स हैं, वो उसको हम लोग डिप्रेस कर देते हैं। जब वो डिप्रेस होते हैं तो हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे शट हो जाती है। और उसका सबसे जो मेजर इफेक्ट आता है, सबसे पहले तो हमारी सेक्सुअल लाइफ पे आता है। हमारे टेस्टिकल जो है उनकी एटोट्रॉफी हो जाती है, वो छोटे हो जाते हैं। हमारा जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल ही उनकी जो मोटेलिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो नील हो जाता है और हम प्रोडक्शन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जो एक बहुत ही मेजर कॉज होता है। उसकी वजह होती है जो हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डालते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे नेचुरल वेज हैं जिसके साथ हम अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बूस्ट कर सकते हैं। वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं तो जिसके साथ हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। देखिए, जब तक आप कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप ये बात मानकर चलिए कि आपके बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो धीरे धीरे वो स्लो होता जा रहा है, वो शट होता जा रहा है। अब अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को बनाए रखने के लिए या बेहतर करने के लिए, उसे स्टिमुलेट करने के लिए हमें फिजिकली एक्टिविटी करनी पड़ेगी। चाहे तो आप जिम में जाइए, चाहे तो आप ग्राउंड में जाइए, चाहे आप साइकिलिंग करिए, वो एक्टिविटी किसी तरह की भी हो सकती है, लेकिन फिजिकली आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बना रहेगा, इंक्रीज़ होगा। और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिनकी एज अभी 16 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल है, प्लीज़ आप इन सब ड्रग्स वक्त के चक्कर में मत पड़ो। आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। एक एज के बाद जब हमारी बॉडी ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, आफ्टर 40s, देन यू कैन टेक दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन अभी आपकी बॉडी में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरली बन रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं और आप शुरुआत में आप उसको शट कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं तो आपके अंदर का पूरा हार्मोनिकल जो सिस्टम है वो पूरा डिसबैलेंस हो जाता है और आप कितनी भी बाद में कोशिश कर लें वो वापस नहीं आ पाता है, रिवर्स नहीं हो पाता है। सिंपल सी एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे स्प्रिंग होता है, पेन में स्प्रिंग होता है, अगर हम स्प्रिंग पे लोड डालते हैं, सपोज ये स्प्रिंग है, मैंने इसके ऊपर 10 किलो की प्लेट डाल दी, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। सो इट्स सेम, यही टेक्निक होती है हमारे ग्लैंड के साथ। जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन डाल देते हैं तो अंदर की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन समटाइम्स होता क्या है कि जब हम वेट वहाँ से लिफ्ट करते हैं तो वो स्प्रिंग विल बी बैक, ठीक है जी। लेकिन जब हमने वेट बहुत लंबे टाइम से डाला हुआ है, हम बाहर से देते जा रहे हैं, बाहर से देते जा रहे हैं, और वो जो हमारा ऑर्गन है वो बुरी तरह से वो पूरा काम करना बंद कर देता है, वो ऑर्गन पूरी तरह से बेकार हो जाता है। तो होता क्या है कि हम चाहे वेट बाहर से उठा भी ले, हम बाहर से अब टेस्टोस्टेरोन नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रिवर्स नहीं हो पाता है, वो थोड़ा बहुत रिवर्स होता है। तो ये आपकी मैरिड लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी। फिर आप डिप्रेशन में, बहुत सारी और चीज़ों में चले जाते हैं और आपका पूरा जो है मज़ा ज़िंदगी का ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन एक्सरसाइजेज़ की जिसमें स्क्वाट आती है, बेंच प्रेस आती है, शोल्डर प्रेस आती है, डेडलिफ्ट्स आती हैं। ये ऐसी मेजर एक्सरसाइज हैं जो हमारी बॉडी में
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, हमारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती हैं। जब हमारा ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो वो हमारी प्रोडक्शन जो है हार्मोन्स की बूस्ट कर देगा, और जैसे ही आपकी प्रोडक्शन बूस्ट होगी तो आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म जो है वो धीरे धीरे आपके मसल्स ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो ये तो पहली चीज़ रही आपकी एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है। नाउ लेट्स कम एंड टॉक अबाउट द डाइट्स या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स। अब सबसे पहले सप्लीमेंट की बात कर देते हैं। मैं कुछ सप्लीमेंट आपको सजेस्ट करना चाहता हूं जो बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ही हेल्पफुल है हमारे इस चीज़ के लिए। जैसे ये है कपीवाज विगर मैक्स जूस। 7 नेचुरल हर्ब्स का ये जूस है जो स्टिमुलेट करता है हमारी विटालिटी को, वाइगोर, और हमारे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम को दोबारा से बूस्ट कर देता है, और ये आपके नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी के हार्मोन्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी मैं चीज़ें कुछ आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। शिवगंधा, कौंच बीज, शतावरी और सफ़ेद मूसली है, विदारी कांद है, मतलब बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बूस्ट करने में। ग्लूटेन फ्री है, ये बिल्कुल वीगन भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेरियन भी यूज़ कर सकते हैं, कीटो फ्रेंडली है, लैब टेस्टेड है और प्रीमियम क्वालिटी का है, जीएमपी सर्टिफाइड है। अब दोस्तों ये काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो लिबिडो लेवल होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, वो सबसे क्या होता है कि जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम होगा तो हमारा लिबिडो, हमारा सेक्स परफॉर्म करने का मन ही नहीं करेगा, हमें वो अंदर से वो क्रेविंग ही नहीं आएगी। जो हमारे नेचुरली लिबिडो लेवल को वापस करता है, रिवर्स करता है, और हमारा जो है वापस हमें वो फील एक आनी शुरू होती है कि हमें अब जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, और आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है दोबारा से रिप्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। और जैसे मैं पहले बता रहा था, इंक्रीज करता है ओवरऑल स्पर्म काउंट को, और बहुत सारी और भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं जिस पे लिखी हुई हैं। तो आप ये मस्ट ट्राई करिए कपीवा का ये जो जूस है। तो फ्रेंड्स, जो अगली चीज़ है हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें बहुत ही रिच आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, और इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें होते हैं, और जो हमारी बॉडी की वो जो सारी ज़रूरतें पूरा करते हैं जो हम नेचुरल डाइट से प्रॉपर मात्रा में नहीं ले पाते। अगर आप पूरे हाईली रिच एंटीऑक्सीडेंट डाइट, हाईली रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, जिसमें आप साथ में ऐड कर सकते हैं कुछ प्रोटीन सोर्सेज। जो नॉन वेज खाते हैं वो इसमें एग हो गया, चिकन हो गया, फ़िश हो गई जिसमें प्रॉपर ओमेगा 3 होते हैं, और लेटिन्स होगी, हमारी दालें हो गई, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का। तो ये चीज़ें अपनी आप रोज़मर्रा की डाइट का हिस्सा बनाइए, और आप इससे नेचुरली आपने अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बूस्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो कुछ अच्छे फ्रूट्स हैं जिसमें स्पेशली हमारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को के ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने की पावर होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अंजीर है। आप अंजीर ज़रूर खाइए, चाहे उसको ड्राई फॉर्म में लीजिए या फ्रेश जो फ्रूट होता है आपको वो मिले तो उसको ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने के वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारे हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देते हैं, और हम फील करते हैं कि हमारी बॉडी का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स हैं उसकी बात करते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम के बारे में बात करा, विटामिन ई है, विटामिन सी है, D3 है, और आयरन है। ये भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। हम कितना भी सारा दिन में खा लेते हैं, लेकिन हमारी आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है हम उसमें इतनी ज़्यादा डाइट नहीं ले पाते हैं जो हमारी बॉडी को सरप्लस है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। और अगर आप एक एथलीट हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स को ग्रो कर रहे हैं, तो फिर आपको एक साधारण आदमी से आपको डबल डाइट चाहिए, यानी कि हर चीज़ की क्वांटिटी आपकी डबल हो जाएगी बढ़ के। तो इसलिए आप ये विटामिन इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स जो हैं इनको यूज़ करिए। अब लास्ट में एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे गुड फैट्स। जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी बताया कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, लेकिन जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया, जैसे वर्जिन ऑयल हो गया, ये जो है हमारी बॉडी को अंदर जाके हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, हमारे स्पर्म्स की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करने का काम करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आप अपनी रोज़मर्रा की डाइट का आप हिस्सा बना सकते हैं, इसको यूज़ करिए। और मेरी स्पेशली एडवाइस है, आप हमेशा अपनी बॉडी को कंफर्टेबल जोन में, स्पेशली सोते समय जब आप रात को सोते हैं तो आप खुले गारमेंट्स पहने, ताकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो खुले रहें, वो आराम से उनको हवा की जो है क्रॉसिंग हो। देखिए एक चीज़ है, आपको बताता हूँ मैं कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर हैं, लेकिन ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये बॉडी के बाहर हैं, स्पेशली टेस्टिकल्स, ये अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे जो स्पर्म्स होते हैं हमारी टेस्टिकल्स में बनते हैं, यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, और इनका नेचुरली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर है हमेशा कम होता है और कम ही होना चाहिए। और इसलिए आप अपने अंडरगारमेंट्स को, अंडरवियर्स जो हैं उनको कंफर्टेबल जो हैं वो आप पहनिए, और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ आप अपने जो हैं काम को करिए। जैसे मैंने बोला कि वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, चाहे हफ्ते में 4 दिन करिए, 3 दिन करिए। एक्सरसाइजेज कुछ भी हो सकती हैं, जो जिम में जाते हैं वो जिम्स की एक्सरसाइज ही करेंगे, बाकी सब आप जो अपनी फिजिकली एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आप उसको यूज़ करिए। कुछ मैंने सप्लीमेंट्स आपको रिकमेंड किए हैं, तो आप उनको भी मस्ट ट्राई करिए, लेकिन प्लीज़ जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सिंथेटिक ड्रग्स। आप उनको यूज़ मत करिए अगर आप बहुत ही यंग और टीन एज में हैं, नहीं तो आप किसको आगे जाके आपके बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए, जो आप नेचुरली आप अपनी बॉडी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप अपने हार्मोन्स के लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ नेचर के बीच में भी होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने हर इंसान का अलग अलग लेवल बनाया होता है। कुछ लोगों की बॉडी में हार्मोन्स का लेवल आम लोगों से ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ लोगों में कम होता है। अब जिनका कम है वो अपने टेस्ट करवा सकते हैं, लैब से जो टेस्ट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे उनकी राय लेके आप अपने टेस्ट करवाइए, और फिर आप इन चीज़ों को अपनाकर अपने हार्मोन्स को जो है आप वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ग्रो कर सकते हैं, और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों मैं लगातार बोलते बोलते थक भी गया हूँ, तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीक अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा मैं आऊँगा। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, रिप्लाई करिएगा, बताइएगा कौन सा कंटेंट किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।